दोस्तों, जब शुरू शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए और भारत के ऊपर 26% लगाया, फिर 26-25 हुआ, 25 फिर 50 हो गया, सबसे पहले जो खतरे की घंटी बजी थी वो बजाई थी थिंक टैंक्स ने, अमेरिकन थिंक टैंक्स ने। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो यार, ये बहुत खतरनाक है हमारे रिश्ते के लिए और ये आगे चल के हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी ये सब चीजें। उसके बाद मीडिया आ गया बीच में। अब ट्रंप के खुद के लोग, आप देखिए ट्रंप के मंत्रिमंडल में जो उसकी कैबिनेट है उसमें कितना विरोधाभास है। और विरोधाभास ऐसा नहीं कि कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं और कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं। ये फिर मुझे बात समझ में आती है क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक राय होती है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और चाहे वो एक ही मंत्रिमंडल में हो सकता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज मुख्तलिफ हो एंड दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। हम ये भी मानते हैं कि अमेरिका डेमोक्रेसी है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक बंदे का व्यू सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ होता है। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में पैदा कर दिए छोटे छोटे ट्रंप। जैसे ट्रंप सुबह कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है, शाम को तीसरी चीज करता है जिसका सुबह और दोपहर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए साहब, पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हैं मार्को रूबियो के। कल हमने ये पॉजिटिव स्टेटमेंट एक कवर करा था और बोला था कि द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल इज द बेडरॉक ऑफ आवर कोऑपरेशन and propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. ये बोल दिया उन्होंने। ये 11:30 बजे सुबह यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि बोला साहब ये तो बहुत अच्छी बात है और हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है भारत और यूएस का। अब दोस्तों एक और स्टेटमेंट आप देखिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन्होंने बोला है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द वैल्यूज आर मच क्लोजर टू आवर्स एंड टू चाइनाज देन टू रशियाज। अब यहां पे ट्रंप कहता है कि भारत हमारे साथ कोई बिजनेस नहीं करता। अब ये देखिए ना, ये कुछ और कह रहे हैं ट्रंप की कैबिनेट वाले, ट्रंप कुछ और कह रहा है। ट्रंप ये कह रहा है कि साहब भारत तो हमारे साथ कोई बिजनेस करता नहीं है और भारत हमसे कम खरीदता है, हम भारत से बहुत ज्यादा खरीदते हैं। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है ट्रंप। इट्स ओके, इट्स अ फेयर पॉइंट। पर क्या कभी ट्रंप ने यह सोचा है कि भारत तुमसे कुछ क्यों नहीं खरीदता है? क्योंकि तुम कुछ बनाते नहीं हो शायद, इसलिए। आई एम जस्ट सेइंग। अब एक देखिए, आप इस चीज को छोड़ दीजिए कि भारत जो है वो अमेरिका से क्या खरीदता है, आप वो बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, बाढ़ में गई। भारत क्या खरीदता है, भारत क्या खरीदता है, भारत तो कोई बिजनेस नहीं देता और भारत तो हमसे कुछ परचेज नहीं करता, कोने में डालो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अमेरिकन जो कि अमेरिका के अंदर रहते हैं वो अमेरिका से कितना खरीदते हैं, जरा ये समझाओ मुझे। जो अमेरिकन माइक्रोवेव ओवन खरीदता है क्या वो मेड इन अमेरिका है? जो अमेरिकन शर्ट खरीदता है क्या वो मेड इन अमेरिका है? क्या वो जो कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, वो मेड इन अमेरिका है? जो वो शूज खरीदता है, बनियान खरीदता है, टोपी खरीदता है, चश्मा खरीदता है, क्या वो मेड इन अमेरिका है? आप बताइए ना। मैं इंडियंस को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, इंडियंस क्या खरीदते हैं अमेरिका से, क्या नहीं खरीदते। अमेरिकन खुद तो अमेरिकन नहीं खरीदते कोई चीज, क्योंकि अमेरिका में बनती नहीं है चीज। तो ये सारी की सारी चीजें कहना कि भारत हमसे कुछ क्या खरीदें तुमसे यार। हथियार तुमसे खरीदने जाए तुम्हारे 100 नाटक हैं, तुम्हारे 100 नाटक हैं। हथियार खरीदने तुमसे जाए, अगर हम कल बोल दें कि भाई ठीक है हमें 10 स्क्वाड्रन चाहिए फाइटर जेट्स के, तुम्हारे ये नहीं कांग्रेस में जाएगा, इसमें जाएगा, फलाना डिमका, ये वो, तुम बेसिकली यू डोंट वांट टू शेयर, यू वांट टू कंट्रोल। ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका। मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू विश टू कंट्रोल, यू विश टू कंट्रोल, यू वांट टू कंट्रोल कि जो हम हथियार बेचेंगे फिर वो कैसे इस्तेमाल हो, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो। व्हाई डू यू विश टू कंट्रोल? इसीलिए भारत जाता है फ्रांस के पास, कहता है राफेल दे दो, खरीदेंगे, इतना पैसा लो, राफेल दे दो। इसलिए भारत जाता है रूस के पास, कहता है ये दे दो, ये पैसे ले लो। तुम भी वैसे बन जाओ यार। अब मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये कहते हैं कि अमेरिकन जो जहाज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये एक और शगुफा छोड़ दिया। नहीं भाई, राफेल तुम्हारे जहाजों से ज्यादा एक्सपेंसिव है। राफेल इज फार मोर एक्सपेंसिव देन योर प्लेटफॉर्म्स ऑफ 4.5 जनरेशन। पर हमने खरीदा, हमने ज्यादा पैसे देके खरीदा। व्हेन आई से ज्यादा पैसे देके खरीदा, इसका मतलब कि अ पैरेलल अमेरिकन प्लेटफॉर्म, और अच्छा करा। आई सपोर्टेड बिकॉज अगर हम तुमसे खरीदते तो आज तक हम गोल गोल घूम रहे होते, जैसे जी इंजन के लिए हम गोल गोल घूम रहे हैं। आज तुमसे डील कर ली, तुमने बोला ठीक है डन, और डन के बाद तुमने क्या करा? कुछ भी नहीं करा।
तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाओगे, हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिन लेना। इसने रख तो नहीं 2-3 अपने पास। अभी पूरा जो तेल का मामला है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, पीटर नवारो, द रोड टू पीस इन मेनी वेज रन्स एट लीस्ट पार्टली थ्रू न्यू दिल्ली। इट्स टाइम फॉर मोदी टू स्टेप अप। आई लव द इंडियन पीपल, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, दिसंबर 2022 को द G7, जो G7 कंट्रीज हैं, और इसमें शामिल आप कर दीजिए ईयू और ऑस्ट्रेलिया को, इंप्लीमेंटेड अ प्राइस कैप ऑफ $60 पर बैरल फॉर रशियन क्रूड ऑयल। G7 कंट्रीज जिनका लीडर अमेरिका है, इसमें इन्होंने शामिल कर लिया ईयू को भी, पूरे ईयू को, और इसमें शामिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया को भी। मैं ये नहीं कह रहा कि G7 के परमानेंट मेंबर्स बन गए, मैं ये कह रहा हूं कि जो मीटिंग हुई थी इसमें ये सब शामिल थे, और पूरे दुनिया के देशों ने ये डिसाइड करा, जो टॉप सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं उन्होंने डिसाइड करा कि ठीक है, रूस ने, अच्छा ये दिसंबर में हो रही है, अटैक कब हुआ? अटैक भाई साहब आपका हुआ 24 फरवरी को, ठीक है, यानी कि तकरीबन 9-10 महीने बाद, अटैक के 9-10 महीने बाद यह डिसाइड हुआ कि देखो यार ऐसा है, रूस से तेल खरीदो, लेकिन एक बैरल का $60 से ज्यादा मत देना, क्योंकि अगर एक बैरल का $60 से ज्यादा दोगे तो उससे फिर होगा क्या? उससे यह होगा कि रूस को बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा और उसको फिर ताकत मिलेगी दोबारा अटैक करने की, इसलिए $60 पे कैप कर दो। ये G7 ने करा कैप, G7 ने कैप कर दिया $60 पे। भारत ने बोला ठीक है, आप लोग जो डिसाइड करेंगे सब कुछ, बिकॉज हम भी यार इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। अगर ये दुनिया एक मोहल्ला है, वी लिव इन दिस मोहल्ला यार, जो सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, भारत भी उसको फॉलो करेगा, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, आप भी फॉलो करो, हम भी फॉलो करेंगे, दैट्स ओके। तो भारत ने $60 के प्राइस कैप को, जो कि G7 जिसमें शामिल हुआ था उस वक्त के लिए, ईयू और ऑस्ट्रेलिया, इन सब लोगों ने जो तय करा, भारत ने बोला ओके, हमने खरीदा। अमेरिकन ने भारत को रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम करिए, थोड़ा ज्यादा तेल खरीदिए। भारत ने पूछा क्यों ज्यादा तेल खरीदें? अगर आपने तेल नहीं खरीदा तो क्या होगा कि तेल का दाम, फिर वो डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो जाएगा, और तेल का दाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि साहब दुनिया के, इट विल बी आउट ऑफ द रीच फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप प्लीज कंटिन्यू टू बाय। ये अमेरिकन ने भारत को रिक्वेस्ट करा, यही तो भारत का स्टेटमेंट आया कल परसों। क्या स्टेटमेंट आया? वी स्टॉप्ड ऑयल फ्रॉम गोइंग टू $200 पर बैरल। अगर भारत, मैं बता रहा हूं आपको, कल ये जितना चौधरी बन रहा है ना, जितना उछल रहा है, कल अगर भारत ने बोल दिया कि हम एक बूंद रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, कल चाइना कह देता है हम एक बूंद रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ठीक है, रूस को जो नुकसान होगा, अमेरिका के अंदर तबाही आ जाएगी, यूरोप के अंदर तबाही आ जाएगी, और फिर ये क्या करेंगे? दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि इसका तेल से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये गुंडागर्दी है, और अब भारत को कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। भारत बहुत समय से गुड बॉय बन रहा है, भारत की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं आ रहे जो कि अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत को कोई ऐसे पब्लिक बयान देने पड़ेंगे। एक इनको मुंह पे ना शट अप बोलना पड़ेगा एक बार, क्योंकि बहुत इनके नाटक हो गए, बहुत झेल लिया, बहुत समझा लिया कि यार समझ जाओ भी। मैं दोस्तों आपको 1-2 एग्जांपल्स और देता हूं। एक देश है लाओस, ठीक है, छोटा सा देश है एशिया में, आप मैप पे ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा लाओस का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, जाहिर सी बात है लाओस के फेवर में था, ठीक है। लाओस ने बोला अमेरिका से कि एक काम करते हैं हम लोग, डोंट वरी, हम लोग जीरो टैरिफ कर देते हैं। ये बोला लाओस ने, हम जीरो टैरिफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। अमेरिका ने क्या करा पता है? लाओस का जीरो टैरिफ तो मान लिया, और खुद लाओस के ऊपर 40% टैरिफ डाल दिया। और जो कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान है जिसको मैं डिटेल में कवर करूंगा टीसीडी में, द चाणक्य डायलॉग्स में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ना, भारत तो जीरो टैरिफ के लिए मान गया था, हाँ मान गया था, लेकिन भारत ने बोला तुम भी जीरो लगाओगे तो हम भी जीरो लगाएंगे, ऐसा कर लो। नहीं, लेकिन ये यूएस नहीं चाहता। यूएस चाहता है कि आप तो यूएस के ऊपर जीरो टैरिफ लगाओ, लेकिन वो आपके ऊपर 20-50% टैरिफ लगाए। ये चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। अब मौका आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे उसको शट अप बोला जाए कि चुप रहो, बहुत बकवास कर रहे हो तुम, अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिया बेटा। मैं एक और बात बताता हूं, जिस इंडियन को ऐसा लग रहा है, वो थिंक टैंक में हो, राइटर हो, ऑथर हो, जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसको परेशान मत करो,
ये और भड़केगा और नुकसान, ये नुकसान वैसे भी कर रहा है। आपने चुप होकर 50% ले लिया, चुप होकर आपने 50% ले लिया, क्या फायदा हो गया आपका? आप चुप रहेंगे, ये 75-100 कर देगा, फिर क्या कर लोगे आप? ये गुड बॉय बनने का वक्त नहीं है, बैड बॉय बनने का वक्त है। इसको पकड़ के चमका दो एक बार, इसको पकड़ के एक बार चमका दो। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ अमेरिका में जाके अपना माल बेच रहे हैं। अमेरिका यहां पे कितना माल बेचता है, कितना माल बेचता है अमेरिका यहां पे? आप एक बात, अमेरिका के सारे गुड्स हैं भारत में, अमेरिका के टॉप ब्रांड्स हैं, KFC से लेकर, डोमिनोज से लेकर, पिज्जा हट से लेकर, मैकडोनल्ड से लेकर, कोक है, पेप्सी है, आपकी एक एक चीज है अमेरिका में। आपके सॉफ्टवेयर ब्रांड्स हैं कितने बड़े। H1B वीजा नहीं देंगे, H1B वीजा मत दो यार, मत दो। तुम H1B वीजा रोको, यहां पे माइक्रोसॉफ्ट की एंट्री बंद होगी, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द इंडियंस। अपने मन में गलतफहमी मत रखना। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से देयर आर सम फ्रेंड्स हु लिव इन फॉरेन कंट्रीज जिनको भी ये बड़ी गलतफहमी, वी आर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ये मेरा कुछ नहीं है यार, जूते पे। ठीक है, तमीज से बात कर रहे हैं, हजम नहीं हो रही क्या तमीज? इज्जत हजम नहीं हो रही क्या? एक बात बताओ मुझे, ये बिजनेस है, धंधे में दोनों को फायदा होता है। अगर धंधे में सिर्फ एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान, उसको उसूली बोलते हैं, उसको धंधा नहीं बोलते। तो ये सर पे पिस्तौल मत रखो कि नहीं अमेरिका से धंधा करके तुम लोगों के बारे नारे, ऐसी बात नहीं है। एज फार एज द पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑन अर्थ। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑन अर्थ पॉपुलेशन वाइज। आप ऐसा कुछ क्या पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान समझ रखा है? ये कुछ भी बोलोगे हम लोग हाँ बोलेंगे। वी आर नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। और एक और बात बता दूं, अगर भारतवासियों को या भारत के बिजनेसमैन को अमेरिकन मार्केट चाहिए तो अमेरिकन बिजनेसमैन को भी भारत का मार्केट चाहिए। अमेरिका में इतनी भूख नहीं है कि आप जितना बनाएंगे अमेरिका में खप जाएगा, आपको भी बाहर के मार्केट चाहिए। और लगाओ टैरिफ, पूरी दुनिया मिलकर जिस दिन टैरिफ लगाएगी ना उस दिन पता लग जाएगा, बाप बाप करते हुए चिल्लाओगे।